पिछली कक्षा में हमने 21 प्रश्न किए थे, तो हम चर्चा कर रहे थे औसत के ऊपर। तो आज हम कुछ डिफ़िकल्ट प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 22 बेहद ही डिफ़िकल्ट प्रश्न है। ये फर्स्ट ग्रेड जीएस के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए, हल करने का प्रयास करते हैं। a प्लस बी का औसत है m। a b c तीन संख्याएं हैं, इनका औसत है m हो तथा a b प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। a b प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत कितना होगा। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीन संख्याएं दे रखी है, हमें इनका औसत पूछा गया है। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत कितना होगा। डिफिकल्ट प्रश्न है, अगर आप एक बार समझ में आ गया तो इस प्रकार के सभी प्रश्न को आप हल कर सकते हो। तो देखिए, हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखो, आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको हल कैसे करते हैं, इसको ओपन करते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये प्रमेय है। इसको हल करते बाइनोमिक प्रमेय भी बोलते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, इसको हल करते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए, इसका मान हमें दे रखा है प्रश्न के अंदर 0। क्या दे रखा है? 0। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और ये कोष्टक है तो या इंटू इस पूरी लाइन का मान कितना दे रखा है? a b b c c a का मान दे रखा है 0। अब देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दो को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। दो को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 0 आएगा। तो प्लस 0 और 0 को इसमें जोड़ेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब किसके बराबर है? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर। अब हमें दे रखा है a b c का औसत m दे रखा है। a b c का औसत क्या दे रखा है? m दे रखा है। तो इसका a b c का कुल योग निकाल लेंगे। कुल योग कितना हो जाएगा? m है औसत, योग कैसे निकालते हैं? m इंटू मतलब कि औसत इंटू राशियों की संख्या। कुल कितनी राशियां? 1 2 3, तो m इंटू 3 बराबर 3m। क्या हुआ? इसका योग कितना आया? 3m। अब हमें पूछा गया है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत कितना होगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का औसत पूछा है। अब इसका मान क्या है? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान है a बी सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है? a प्लस बी प्लस सी का कुल योग कितना है? 3m। इसका मान कितना है? 3m का स्क्वायर, ये स्क्वायर। अब देखो, इसको हम हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा, m का नहीं होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा, और m का नहीं होता है इसीलिए हम m के स्क्वायर लगा देंगे, 9m स्क्वायर। अब हमें पूछा गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का औसत। तो औसत कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या। तो इनका योग कितना है? 9m स्क्वायर। तो इनका औसत कितना हो जाएगा? ये जितनी राशियां हैं उनका भाग दे देंगे, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत हो जाएगा 9m स्क्वायर। तो इसका योग है, ये राशियां कितनी है? 3 है। अब 3 त्रिका 9, 3 को m स्क्वायर से गुणा करूंगा तो 3m स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? इसका औसत हो जाएगा। तो प्रश्न को वापस समझिए, a b c का औसत दे रखा है हमें m हो, तो a b प्लस बी सी
प्लस सी ए बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत कितना होगा। तो ये एक प्रमेय है, इसको आप रट सकते हो, इसको मतलब याद करना है आपको। ऐसे 7 8 10 प्रमेय हैं, तो आप पटवारी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हो, तो उसके अंदर गणित की जो प्रश्न है हल करने में काफी अहम साबित होगी। तो आप याद कर रखें इनको। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसका मान क्या है 0, यहाँ पर 0 रख देंगे। 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 को इसमें जोड़ेंगे तो वापस ये आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये किसका, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का मान है। तो अब हमें दे रखा है इसका औसत दे रखा है m, तो इसका कुल योग निकाल लेंगे 3m। फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या है ए बी सी का स्क्वायर। इसकी जगह पर क्या रखेंगे 3m रखेंगे, क्योंकि ए बी सी का मान कितना है 3m है। ए बी सी का मान कितना है 3m है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर लगा हुआ है इसीलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर लगाया। इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर बटेवा 3। 3 से 9 कैंसिल करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3m स्क्वायर इसका एवरेज हो जाएगा। नोट कीजिए। प्रश्न संख्या 23। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है और बी से ए तक वापस 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट आता है। तो जो पूरी यात्रा रही जाने और आने की, तो उसकी औसत चाल आपको पूछी गई है। गत पटवारी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने का सीधा सा फॉर्मूला है, औसत चाल हमें पूछी है 2xy बटेवा x प्लस y। तो जाने वाले को x मान लो, आने वाले को y मान लो। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 63 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 42 बटेवा, और x कितना है 63 और y कितना है 42। हल करेंगे तो इनको जोड़ लो आप। 2 इंटू, इनको मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी, कि मल्टीप्लाई मत करना। इनको जोड़ लो 105। तो देखो यहाँ से आप काट सकते हो, इसको 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 21, और इसको काटो 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15 35। अब 7 से कट जाएगा, 7 तारी 21, 7 पंजे 35। अब 42 को 3 से गुणा करो, उसको फिर 2 से गुणा करो। 42 को 3 से गुणा करो 6 4 या 12, 126 इंटू 2 बटेवा 5। 126 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का 2 और 5 252 बटेवा 5। 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 25, जो 5 भाग नहीं जाएगा 0.4, 50.4 एवरेज स्पीड रहेगी पूरी यात्रा की। देखो वापस समझिए, 2xy बटेवा x प्लस वाई। तो x जाने वाले को मान लो, आने वाले को y मान लो। 63 और इंटू 42, 2 इंटू 63 इंटू 42 डिवाइड बाई 63 प्लस 42। इनको मल्टीप्लाई न करके सीधा सा कट रहा है तो काट देना है, क्योंकि टाइम सेविंग करना है हमें। तो 2 इंटू 126 डिवाइड बाई 5, 252 बटेवा 5 बराबर 50.4, 50.4। नोट कीजिए। प्रश्न संख्या 24। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। कितने 63 रन बनाए। तो उनके रनों की औसत में 2 रनों की वृद्धि हो जाती है। कितने रनों की 2 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा। सिंपल प्रश्न है, समझने का प्रयास कीजिए। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए,
तो 11वीं पारी में उनके कुछ औसत होगा, हमें नहीं पता। तो माना कि 11वीं पारी का औसत, 11वीं पारी का औसत हम x मान लेते हैं। जितना औसत था उसमें 2 की वृद्धि हो जाएगी 12वीं पारी में। 11वीं पारी के अंदर जितना औसत था उसमें 2 की वृद्धि हो जाएगी। तो 12वीं पारी का औसत कितना हो जाएगा? 12वीं पारी का औसत हो जाएगा x+2। 11वीं पारी का जितना औसत था उसमें कितने 2 रनों की वृद्धि हो जाएगी, एवरेज में 2 रन इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब मान लो औसत हमें पता है, कुल योग निकालना है, तो इसका कुल योग कितना हो जाएगा? एवरेज इंटू संख्या, एवरेज है x, संख्या है 11, तो 11x। और हमें 12वीं पारी का कुल योग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? x+2 और ये 12, संख्या कितनी है? 12। तो इसको हल करेंगे तो x को 12 से गुणा करेंगे तो 12x, और 2 को 12 से गुणा करेंगे तो 24। अब आप एक नॉर्मल बात समझिए, आपके पास 12वीं पारी का कुल योग है, कितना है? 12x+24, और 11वीं पारी का कुल योग कितना है? 11x। अब आप नॉर्मल कंसेप्ट को समझिए। अगर आप कहीं मजदूरी पर जाते हो तो आपको जैसे माना कि 11 दिन तक की मजदूरी बनी आपके 1500 रुपये। 11 दिन तक की मजदूरी कितनी बनी? 1500 रुपये। अगर आपको 12वें दिन बुलाया जाता है तो आपकी मजदूरी बनती है 1700। ये है 11वें दिन तक की मजदूरी, और ये है 12वें दिन तक की मजदूरी। दिन की नहीं, इतने दिन तक, मतलब 12 दिन तक काम करोगे तो आपको 1700 रुपये मिलेगा, और 11 दिन तक काम करोगे तो आपको 1500 रुपये मिलेगा। अब बताओ कि आपको 12वें दिन कितने रुपए दिए गए? तो 12वें दिन, हमें 12 दिन का टोटल पता है, तो 12 दिन का टोटल कितना हो जाएगा? 1700 में से 11वें दिन का लेस कर दूंगा तो आपको कितना रुपए मिलेगा? 200 रुपये। मतलब कहने का मतलब 12वें दिन आपको कितने रुपए दिए? 200 रुपये। तो उसी प्रकार हम 12वें दिन के टोटल रनों में से 11वें दिन के रन घटाएंगे, तो हमने 12वीं पारी में कितने रन बनाए? 63 रन बनाए, ये पता चल जाएगा। तो 12वीं पारी के रन कितने हैं? 12x+24 माइनस 11x बराबर 63 रन बनाए। कितने रन बनाए? 63। तो ये 24 प्लस में है, पक्षांतर कर दो, 12x इधर रह जाएगा, 11x बराबर 63 माइनस 24। 12x में से 11x घटाएंगे तो केवल x बचेगा, और 63 में से 24 घटाओ 13, 13 में से 4 घटाओ तो 9 और 3 39। अब ये आपका आंसर नहीं है 39। आपको प्रश्न में क्या पूछा गया है कि 12वीं पारी के बाद का औसत कितना होगा? फाइंड आउट। आपको 12वीं पारी के बाद के औसत को बताना है। ये तो 11वीं पारी का औसत है, क्योंकि हमने x किसको माना? 11वीं पारी के औसत को हमने x माना। 12वीं पारी में तो x में 2 की वृद्धि करेंगे, क्योंकि औसत में कितनी वृद्धि हो जाती है? 2 की। तो 12वीं पारी के बाद का औसत, 12वीं पारी के बाद का औसत हो जाएगा 39 + 2 बराबर 41। कितना हो जाएगा? 41। आपको ये कंसेप्ट समझना है। अगर आप पटवारी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ये कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको पुनः अच्छे से तैयारी करने की आवश्यकता है। आपकी मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो अगर किसी की मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो फिर पटवारी का एग्ज़ाम भी उससे दूर होता जाएगा। तो इस कंसेप्ट को आप समझें और प्रश्न को हल करें। बिल्कुल आसान प्रश्न है, नोट करो। प्रश्न संख्या 25। 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हो जाती है, तो 19वीं पारी के बाद उसके औसत रन संख्या कितनी होगी? तो 19वीं पारी में 98 रन बनाए हैं उसने, तो 18वीं पारी में उसका कुछ औसत होगा। आप मान किसी भी पारी को सकते हो, मैं दोनों को मान के बता देता हूँ। आप या तो 18वीं पारी को मान लो,
18वीं पारी में कुल औसत, 18वीं पारी में कुल औसत आप x मान सकते हो। तो 4 की वृद्धि होती है, कितने की वृद्धि होती है? 4 की। तो 19वीं पारी में औसत क्या हो जाएगा? x + 4। ये 19वीं पारी का औसत हो जाएगा, 19वीं पारी का औसत। अगर आप 19वीं पारी को मान लेते हो x, तब क्या होता है? 19वीं पारी का औसत आप अगर x मानते हो, अगर आप 19वीं पारी का औसत x मानते हो, तो 18वीं पारी का औसत क्या होगा? 18वीं पारी का औसत होगा x - 4। 18वीं पारी का क्या होगा? x - 4, क्योंकि 19वीं पारी में 18वीं पारी से 19वीं पारी में वृद्धि हो रही है, तो 19वीं पारी से 18वीं पारी में कमी आएगी। जैसे मेरे पास किसी से 2 रुपए ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास 2 रुपए मेरे से कम होंगे। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार से प्रश्न को हल कर सकते हो। जैसे इसको हल करते हैं, अगर औसत x है तो कुल योग कितना हो जाएगा? कुल योग 18वीं पारी का, 18वीं पारी का कुल योग हो जाएगा 18x, और 19वीं पारी का कुल योग हो जाएगा 19वीं पारी का कुल योग कितना हो जाएगा? x + 4 19। अब 19वीं पारी में से 18वीं पारी का कुल योग, 19वीं पारी के योग में से 18वीं पारी का योग घटाएंगे, तो जो 19वीं पारी में जितने रन बनाए वो रनों की संख्या आ जाएगी। तो 19वीं पारी, देखो इसको हल करो, 19 को x से गुणा करेंगे तो 19x, और इसको 19 चौक 76, तो 76। तो इसमें से इसको घटाएं, 19x + 76 - 18x = 98। अब देखिए 76 को पक्षांतर कर दो, तो 19 में से 18x घटाऊंगा मैं, तो क्या बचेगा? केवल x बचेगा। और 98 - 76, तो घटाओ, 8 में से 6 जाएगा तो 2, 9 में से 7 जाएगा तो 2, x = 22। अब ये 19वीं पारी के बाद का औसत पूछा है, तो इसके अंदर हम 4 की वृद्धि कर देंगे, तो 19वीं पारी के बाद का औसत कितना हो जाएगा? 19वीं पारी के बाद का औसत हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा? 26। देखो, एक बल्लेबाज अपने 51वीं पारी में कुछ रन बनाते हैं। कितने रन बनाते हैं हमें नहीं पता, लेकिन कुछ रन बनाते हैं जिनसे उनका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। मतलब कि 51वीं पारी में वो कुछ रन बनाएगा, तो औसत पहले था 59.6, 59.6। तो इसका मतलब उसके पहले पारी कौन सी थी? 50वीं। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि 50वीं पारी में उनका औसत कितना था? 50.6। और 51वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए और उनका औसत हो गया 60। तो मतलब 50वीं पारी तक कुल रन, अब कुल रन निकालने हैं तो औसत इंटू संख्या, संख्या 50, औसत 59.6, ये 50वीं पारी का कुल रन हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो इसको, 5 9 6 5 5 30 3 9 5 45 8 4 25 और 29 और ये 0, तो 2980 2980 रन थे 50 पारी तक। जैसे ही उसने 51वीं पारी खेल ली, 51वीं पारी खेली तक 51वीं पारी खेली तो उसने औसत 60 हो गया, तो 51वीं पारी तक कुल रन कितने हो जाएंगे? 51 इंटू 60, तो मल्टीप्लाई करो, 6 से 1 को 6, 30, 3060। अब आपको 51वीं पारी के रन पूछा गया, तो 51 पारी में से 50 पारी घटा दूंगा, तो एक पारी बचेगी, वो कौन सी बचेगी? 51वीं पारी।
तो 51वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या 3060 माइनस 2980, इसको लेस करूंगा तो 0 और 60 80 रन हो जाएंगे। कितने रन हो जाएंगे? 80। मतलब कि उसने 51वीं पारी में कितने रन बनाए? 80 रन बनाए। नोट करो। इस टॉपिक में हमने कुछ प्रश्न देखे, इसके बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन हर एक पैटर्न का हमने एक एक प्रश्न कर लिया। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों का अभ्यास करें और अगला टॉपिक हम प्रतिशतता स्टार्ट करेंगे। और खूब सारे प्रश्न हैं, और किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई नया प्रकार का प्रश्न हो या किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, तो उसको आप हमें अवगत करवाएं। हम आपकी मतलब कि जितने भी प्रश्नों में जो भी समस्या होगी उसको दूर करने का अथक प्रयास करेंगे। आप प्रश्न हम तक पहुंचाइए, 100% हम उसका समाधान करेंगे। अगली प्रश्नावली प्रतिशतता स्टार्ट करेंगे, पटवारी के पाठ्यक्रम के अनुसार हम चलेंगे। और मैथमेटिक्स के बाद रीजनिंग या फिर एक क्लास और एक्स्ट्रा लगाएंगे, उसमें एक कक्षा रीजनिंग की हो जाएगी।